सीमेंट का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये बिजनेस काफ़ी टिपिकल है। इस बिजनेस में आने के लिए यानी कि इसकी डीलरशिप या एजेंसी आप लेना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस बिजनेस के बारे में होनी चाहिए। जैसा कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, किस कंपनी के साथ आप जुड़ें, डीलरशिप और एजेंसी किस तरह से लें, रिटेलिंग का बिजनेस ये किस तरह से कर सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट होगा और आपको कंपनी में जो है अप्लाई किस तरह से करना है कि आपको डीलरशिप मिल जाए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पे आपको हर रोज जो जेन्युइन बिजनेस है वो बताए जाते हैं और उनकी पूरी डिटेल आपको दी जाती है ताकि आसानी से आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अगर इनमें से आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सीमेंट की, आप किस तरह से एजेंसी या डीलरशिप ले सकते हैं और उसका बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। तो आज आपको बताया जाएगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट की आप किस तरह से एजेंसी ले सकते हैं, उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया में जो है सबसे बड़ी कंपनी आप अल्ट्राटेक को मान सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है अल्ट्राटेक को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं और इसके काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उन सभी की आप डीलरशिप लेके एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कंपनी के साथ कितनी तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि आप रिटेलिंग की शॉप ओपन कर सकते हैं, रिटेलर बन सकते हैं। उसमें आपका ये बेनिफिट्स रहेगा कि आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं, यानी कि दूसरी कंपनी की जितनी भी सीमेंट्स के ब्रांड है वो आप रख सकते हैं और उनको जो है मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। इसका माइनस पॉइंट यही रहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको कम मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट कंपनी से नहीं आएगा, वहां पे जो भी डीलर अपॉइंट किए जाएंगे उनके थ्रू ही आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगे। सेकंड आता है कि आप इसके डीलरशिप आप ले सकते हैं। डीलरशिप अगर आप अल्ट्राटेक की लेते हैं तो उसमें यही कंडीशन रहती है कि जितने भी प्रोडक्ट्स के आपने डीलरशिप ली है वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको अल्ट्राटेक की रखने होगी। यानी कि सीमेंट्स में काफी इसकी वेराइटीज रहती है, अलग अलग ग्रेड्स रहती है, यानी कि काफी कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट आती है। व्हाइट सीमेंट आती है, ग्रे सीमेंट्स आती है और ग्रेड्स यानी कि 43 ग्रेड्स, 53 ग्रेड्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। तो वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको अल्ट्राटेक के रखने होंगे और प्लस आप जहाँ पे भी ये बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट और पेंटिंग जो है अल्ट्राटेक की आपको करनी होगी, वो कंपनी आपको करवा के देगी। और तीसरे नंबर पे आप इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर 2 या 3 सिटी पे बनाया जाता है। इसका माइनस पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको काफी कम दिया जाता है, क्योंकि आपको जो है प्रोडक्ट डीलर्स तक पहुंचाना होता है। जितने भी डीलर्स रहेंगे वो आपके अंडर आएंगे, मगर प्लस पॉइंट इसमें यह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के ऑर्डर आएंगे, आपको जो है बल्क में पूरा प्रोडक्ट डीलर्स तक पहुंचाना होगा। तो ये 3 तरह से आप जुड़ के इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपको बताया जाएगा। तो अब स्पेस की बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस करने के लिए आपके पास कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो मिनिमम जो है आपके पास 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक आपके पास स्पेस होनी चाहिए, जिसमें एक आपकी शॉप रहेगी, आपका गोडाउन रहेगा। गोडाउन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको जो है प्रोडक्ट स्टॉक करके रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह रहता है कि जहाँ भी आप इसका गोडाउन या शॉप लेते हैं वहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे गाड़ी जो है आराम से पहुँच सके, क्योंकि इनकी जितनी भी डिलीवरीज होगी बड़े बड़े ट्रक्स में आएगी। और इसी के साथ कस्टमर भी जब भी प्रोडक्ट लेने के आपके लिए पास आए तो उसके व्हीकल्स भी वहाँ पे लग सकें। और साथ में ओपन स्पेस होनी चाहिए बाहर, जहाँ पे आप अपने दूसरे प्रोडक्ट्स जो भी बिल्डिंग मटेरियल के प्रोडक्ट है वो आप वहाँ रख सकें। अब इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में आपको मैं बता दूं, इसमें कमीशन आपको मिलता है, इस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें सीमेंट्स के बैग रहते हैं, अलग अलग वैरायटी के बैग्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें है 15 से 20 रुपए आप पर बैग जो है कमीशन कमा सकते हैं। मगर वो फिक्स आपका नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं इसमें प्रॉफिट किस तरह से काउंट किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप लेते हैं उतना ज़्यादा कमीशन आपको इसमें मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी डीलरशिप इसकी ली है, क्योंकि कंपनी ने इसका स्लैब अलग से बना रखा है। जो भी डीलर इसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेते हैं उनको प्रोडक्ट ज़्यादा दिया जाता है और उनको कमीशन भी उसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह का एक्सपेंसेस उसमें बच जाता है। मगर इसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। प्रॉफिट के चक्कर में आप जो है ज़्यादा माल भी स्टार्टिंग में मत लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी के बाद आपको उसको बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो भी इसकी नॉलेज रखता है वो हमेशा एक्सपायरी डेट देखता है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो इन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए, अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। सबसे पहले अगर आप इसकी रिटेलिंग की शॉप ओपन करते हैं, अलग अलग मल्टीपल जो ब्रांड है अपनी शॉप पे रखते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको खुद को डिसाइड करना होगा कितना आपको करना है। जितना भी स्टॉक आप उस पर रखेंगे उतना इन्वेस्टमेंट इसमें आपको करना होगा। कंपनी की तरफ से आपको कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। सेकेंड, अगर आप इसकी डीलरशिप लेते हैं तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। 1 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी को देनी होगी, जो आपकी रिफंडेबल रहेगी।
क्योंकि अल्ट्राटेक की जो डीलरशिप है हर किसी को नहीं मिलती। दूसरी कंपनीज की अगर आप डीलरशिप देखते हैं वहाँ आपको बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप डीलरशिप ले सकते हैं, मगर ब्रांड को देखते हुए ये जो है 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और इसी के साथ आप जो भी गोडाउन या शॉप लेंगे उसका रेंट आपको देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप कंपनी से लेंगे, कितने का प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लेते हैं, कितनी बड़ी शॉप आप ओपन कर रहे हैं, कितना बड़ा एरिया है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो फिर भी 4 से 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप इसकी डीलरशिप ले सकते हैं और ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाएगा, उसमें आपके पास स्पेस भी काफ़ी होनी चाहिए, गोडाउन आपको काफ़ी बड़ा उसमें बनाना होगा। तो उसमें जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास 14 से 15 लाख रुपए अगर हैं तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले सकते हैं। मगर वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है हर किसी को नहीं मिलती। वो देखा जाता है कि कितनी सिटीज़ के अंदर जो है डीलर्स हैं और वहाँ से कंपनी का प्लांट या फैक्ट्री वहाँ से कितनी दूर है। तो उन सब कंडीशंस को देखते हुए वो अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, स्टॉकिस्ट बनाते हैं। तो चैनल का रिव्यू भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिजनेस के बारे में, अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, सीमेंट की एजेंसी आप ले लेते हैं तो वो सही है। अल्ट्राटेक की आपने सीमेंट की एजेंसी ले ली, ऑलरेडी आपने एक ब्रांड रख लिया, मगर सिर्फ सीमेंट की एजेंसी लेने से आप इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने भी मटेरियल्स रहते हैं वो आपको देखना होगा कि आपके एरिया में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं, किस एरिया में आप ये डीलरशिप ओपन कर रहे हैं। तो आपको जो है मल्टीपल प्रोडक्ट वहाँ पे रखने होंगे। तो डीलरशिप का ये फायदा होता है कि आपके पास ब्रांड एक आ जाता है, उसके साथ साथ जो अदर मटेरियल्स रहते हैं उनमें जो है प्रॉफिट एंड मुनाफा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वो प्रोडक्ट भी आपको इसमें रखने होंगे। तो अब जान लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई किस तरह से करना है डीलरशिप के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे इस तरह का सरफेस ओपन होगा। वहाँ पे आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। उसके बाद आपको मेनू के बटन पे क्लिक करना है और नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन नजर आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, उसमें कैटेगरी भी आपको नजर आएगी। कैटेगरी को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो नीचे सब कैटेगरी है उसमें आपको जो है रिटेलिंग या डीलरशिप का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपको मैसेज में जो है पूरी डिटेल डालनी है अपनी सिटी की, जहाँ पे भी आप ये जो है डीलरशिप लेना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पे मेंशन कीजिए। तो ये पूरी डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट कर देनी है। इसी के साथ सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आपकी सिटी में जो भी इस अल्ट्राटेक के डीलर्स हैं आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे जो है एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर ले सकते हैं, फिर आप उसको डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं डीलरशिप के लिए। तो वहाँ पे भी आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इस तरह जो है आप इसकी डीलरशिप एजेंसी ले सकते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चैनल के साथ जुड़िए, चैनल में विजिट कीजिए ताकि हर रोज़ आपको इस तरह के बिजनेस मिल सकें। तो जल्दी मिलता हूँ फिर एक नई इन्फॉर्मेशन और नई बिजनेस डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।